नमस्कार दोस्तों, सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 5 अंग्रेजी विषय में आज हम पढ़ेंगे द चॉइस इज योर्स, पसंद आपकी है। विच व्हीकल्स डू यू सी अराउंड यू? आप अपने चारों ओर कौन कौन से वाहनों को देखते हैं? आपके आसपास, घर में, गली में, सड़क पर कई प्रकार के वाहन आपने देखे होंगे। तो क्या आपको याद है कि उनमें से आपने कैसे कैसे वाहनों को देखा है? तो यस, आई कैन सी कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, वैन एंड मैनी अदर व्हीकल्स अराउंड में। यानी मैंने अपने चारों ओर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक, वैन एवं अन्य कई वाहन देखे हैं। आर देयर सर्टेन रूल्स फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल? तो क्या वाहन चलाने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं? तो हम सबको पता है, हाँ, वाहन चलाने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं। यस, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल। इस लेसन से संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं स्पेलिंग से, जो कि हमको याद करनी चाहिए, या इनको याद करने से हमारे लिए इस पाठ को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिसमें है चॉइस, चयन, अवसर, व्हीकल, वाहन, ड्राइव, चलाना, मैसेज, संदेश, कन्वे, अपनी भावनाओं को किसी अन्य तक पहुंचाना कन्वे कहलाता है। स्पीड, गति या रफ्तार को कहते हैं मनी, धन या पैसा। अराइव, आना, पहुंचना, कंट्री, देश। ड्रेस, कपड़े पहनना। केयरफुली, ध्यानपूर्वक, सावधानी से। ग्रैंड, शानदार। शोरूम, प्रदर्शन कक्ष को कहते हैं, यानी जहां पर चीज़ें रखी जाती हैं और लोगों को देखने के लिए, ताकि वो आसानी से उसे देख करके उसके बारे में समझ सके कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल सकती है या होगी। सून, उत्तेजित होना, होश खो बैठना। डिलाइट, आनंद, अत्यंत प्रसन्नता। स्वैंकी, स्वैंकी यानी शानदार या भड़कीली। इम्पेशेंट, अधीर, धैर्यहीन। येल, येल कहते हैं जोर से चिल्लाना को। आपने देखा होगा पहले सैनिक युद्धों में वगैरह में, आजकल भी सैनिक युद्धों में एक उद्घोष लगाते हैं जोर से चिल्ला करके। हम लोग भी खेलते हैं या उसमें जीत हासिल करते हैं तो एक जोरदार उद्घोष लगाते हैं। इस पाठ का हिंदी में अनुवाद अगर हम देखें तो इसमें बताया गया है कि एक रोशन लाल नाम का व्यक्ति था जो किसी नगर में रहता था और उसे कारों का बहुत शौक़ था, बहुत लगाव था। और उसके पास एक बहुत ही पुरानी कार थी, जो अब पुरानी थी तो बहुत ही कम स्पीड में चल पाती थी, और फिर जैसे साइकिल चलती है उसी स्पीड से चल पाती थी। तो उसने अपने लिए एक नई कार खरीदने के लिए कई वर्षों से पैसे को बचाया। अंत में वो बड़ा दिन आ ही गया जिस दिन उसके पास इस देश की सबसे तेज़ रफ्तार कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा हो गया। बहुत धीमे जो कार चलती थी, उस ऑनर के पास अगर बहुत तेज़ कार चलाने योग्य पैसा हो जाए तो वो फिर वैसे ही कार खरीदेगा जो कि बहुत तेज़ चले। तो उसने उस क्षण के लिए ध्यानपूर्वक कपड़े पहने तथा शानदार शोरूम पर पहुंच गया। अब कार खरीदनी है बहुत महंगी वाली, तो फिर कपड़े भी वैसे ही पहन करके जाना पड़ता है। तो उसने बहुत ही एक महंगी जो है ड्रेस अपनी निकाली, पहन करके शोरूम की तरफ आगे बढ़ गया। जब उसने कार शोरूम में गया तो उसने एक लाल कलर की शानदार स्पोर्ट्स कार देखी और उसको देखते ही उसके मन में एकदम आनंद से उत्तेजना पैदा हो गई। शीघ्र ही उसने कागजी कार्रवाई को पूरा किया, यानी अपने पैसे दिए और उस गाड़ी के जो उसको मिल सकती थे वो सारे कागज़ उसने उस गाड़ी के ले लिए। शोरूम का जो मार्गदर्शक होता है, गाइड होता है, जो कि उस कार के फीचर्स के बारे में अपने को बताता है कि किस प्रकार इस कार को चलाना चाहिए, कैसे क्या, वो सब उसको बताता है। लेकिन वो इतना उत्तेजित था उस कार को चलाने के लिए कि उसने उस मार्गदर्शक की बात को नहीं सुना और ना ही उसे ड्राइविंग सीट पर बैठने दिया, उसको हटा दिया वहाँ से। और स्वयं रोशन लाल कार को चलाने के लिए अंदर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और चलाने लगा। मार्गदर्शक जो गाइड था उसने पीछे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसने आवाज़ दे करके कहा
कि कोई बात नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी तो, लेकिन कार के अंदर एक पुस्तिका रखी है जिसके अंदर कार से संबंधित जानकारी की सारी बातें लिखी हुई है और आप उसके अकॉर्डिंग ही इस कार को चलाना। लेकिन वो तो बहुत ही उत्साह में था, इसलिए उसने उसको इस तरफ ध्यान दिए बिना ही अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। धन्यवाद मित्रों।